नमस्कार मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि के जो भी दर्शक हैं उनके लिए 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का राशिफल बता रहा हूँ। आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, इस समय में आपको क्या नए अवसरों की प्राप्ति होगी, क्या नए आपको इस समय में जो है परेशानियाँ या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैंने ये राशिफल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त तरीके से बनाया है। मित्रों, सूर्य देव जो कि सिंह राशि में स्थित हैं, अभी आपके 5वें भाव में हैं और ये अभी मघा नक्षत्र में प्रवेश करके 17 अगस्त को मघा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। 5वां भाव आपकी संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है और रचनात्मक कार्यों में आपकी इस समय में रुचि बराबर बनी रहेगी और जीवन में आपको इन भावों में थोड़ा कभी उतार भी इस सप्ताह में दिख सकता है तो चढ़ाव भी दिख सकता है। मंगल कन्या राशि में रहेंगे, आपका 6ठा भाव होगा। मंगल के 6ठे भाव में होने से आपके शत्रुओं पर आपको विजय मिलती दिखाई देगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। वर्क प्रेशर इस समय आपके बहुत ही बढ़ सकता है। बुध देव कर्क राशि में स्थित हैं जो कि आपके 4था भाव होता है। 4था भाव परिवार का भाव होता है, गृहस्थ जीवन का भाव होता है, सुख सुविधा का भाव होता है, संपत्ति का भाव भी 4था भाव ही होता है। साथ ही 4था भाव माता का भाव भी होता है। गुरु मिथुन राशि में स्थित हैं और अभी पुनर्वसु नक्षत्र में आपने प्रवेश किया है। यह आपका 3रा भाव होता है। 3रा भाव साहस का भाव, पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव होता है। शुक्रदेव कर्क राशि में हैं और यह भी आपके 4थे भाव में हैं। इससे आपको गृहस्थ जीवन में आपके बहुत ही आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शनि मीन राशि में स्थित हैं और अभी वक्री अवस्था में 28 नवंबर तक चल रहे हैं। शनि के वक्री अवस्था में होने से आपके 12वें भाव में होने से आपको इस समय में विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। खर्चों में आपके आगे अधिकता भी बनी रहेगी। राहु कुंभ राशि में आपके 11वें भाव में हैं। इससे आपको मित्रों से आपको लाभ की संभावना बनी रहेगी, पर आपको इस समय में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इनकम के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। केतु आपके सिंह राशि में स्थित हैं और आपके 5वें भाव में संतान भाव में आपके ये केतुदेव अभी स्थित हैं। मित्रों, चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी 25 नवंबर को आपके 6ठे भाव में होगी। कन्या राशि में चंद्रमा होंगे। इससे आपके कार्य पर आपका दबाव ज़्यादा रहेगा। कार्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, पर वहीं आपको आपके जो शत्रु हैं उन पर भी आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी। 27 अगस्त को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश करने से आपके 7वें भाव में प्रवेश करने से आपको इस समय में प्रेम प्यार में बहुत ही आपके नए रिश्ते दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में भी आपको इस समय में खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। साझेदारों से भी आपको इस समय में विशेष लाभ होने की स्थिति बनी रहेगी। 30 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में आपके लिए जो पैतृक संपत्ति है उनमें आपको बहुत ही आपको इस समय मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी, पर साथ ही आपके मानसिक अशांति होने की भी आपको संभावना दिखाई देगी। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, उससे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इस सप्ताह 2 महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व आपके इस सप्ताह में आएंगे। पहला होगा 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप कोई नया कार्य करते हैं, कोई आप नया व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ के जो है अवसर आपको आगे उस व्यापार के द्वारा मिलते रहेंगे। बहुत ही अनुकूल समय, बहुत ही उत्तम समय आपको 27 अगस्त का दिन रहेगा। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का दिन रहेगा। इस दिन आप अपने जो पितर जी हैं, आपके जो पितृ हैं, उन सबके दोष निवारण के लिए कोई पूजा अर्चना कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन रहता है। मित्रों, अब आपके इस सप्ताह 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपके कैरियर या आपके नौकरी या आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आपके लिए ये जो समय रहेगा मेरे मित्रों, इसमें आपको शुक्रदेव जो कि आपके लाभ भाव में स्थित हैं, इससे आपको विशेष आपको वो रहेगी। मंगल देव आपके छठे भाव में होने से कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिस्पर्धा बराबर बनी रहेगी। आपको इस समय में आपके गुप्त शत्रुओं से आपको सफलता मिलेगी, पर आपका कार्यभार बहुत बड़ा रहेगा। इससे आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी दूसरी टीम्स जो हैं, उनसे आपको कंपटीशन की बराबर भावना बनी रहेगी। मित्रों, इस समय आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। 27 अगस्त के बाद में साझेदारों से भी आपके जो कार्य आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप के कोई अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उस समय में आपके बिजनेस में विशेष प्रगति आपको होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंस की दृष्टि से मेरे मित्रों, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। इससे आपको अचानक से लाभ की स्थिति बनेगी। आप अगर आपके कोई नेटवर्किंग का आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस समय में फायदा हो सकता है। मित्रों के द्वारा भी आपको इस समय में सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। 30 और 31 अगस्त को आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इससे आपके अचानक से कोई भी खर्च होने की संभावना हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। इस समय आपको कोई हानि होने की भी संभावना हो सकती है। अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप निवेश करें। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय आपके प्रेम संबंधों में केतु और सूर्य का जो संयोजन अभी 5वें भाव में आपके बना हुआ है, इससे आपको आपके प्रेम जीवन साथी के साथ में कोई भी वाद विवाद आपके हो सकते हैं, गलतफहमी आपके कोई भी पैदा हो सकती है। जीवन साथी के साथ में भी आपको इस समय में बहुत ही क्लियरिटी बनाकर रखनी होगी। अविवाहित जो मेरे जातक हैं, उनके इस समय में रिश्ते आ सकते हैं। 27 अगस्त को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ही रिश्तों में गहराई होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में एक प्रगाढ़ता आपके दिखाई देगी और रिश्तों में आपके सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, बुध और शुक्र आपके 4थे भाव में स्थित होने से आपको इस समय में परिवार में जो है विशेष आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता से भी आपको इस समय में सहयोग की प्राप्ति होगी। घर में आप इस समय कोई सजावट का या कोई लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। कोई शुभ कार्य आपके घर में होने की संभावना हो सकती है। धार्मिक पर्व होने के कारण आपके घर में धर्म कर्म का माहौल भी बना रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय सूर्य और केतु जो आपके 5वें भाव में हैं, छात्रों को इस समय में एकाग्रता की कमी हो सकती है। पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको इस समय में बहुत ही अधिक मेहनत करनी होगी, जब भी आपको सफलता के योग भी बनेंगे। संतान पक्ष से आपको इस समय कोई चिंता हो सकती है। आपको इस समय थोड़ा बहुत सावधानी से ही अपने समय को निकालना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगल व चंद्रमा के कारण पेट संबंधी आपको कोई परेशानी आपके हो सकती है। ब्लड प्रेशर की आपको कोई परेशानी आपको हो सकती है। 30 अगस्त के बाद में स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। 30 और 31 अगस्त को जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल भी होना है। मित्रों, आपके लिए इस समय जो उपाय आपको करने हैं, वो आप प्रतिदिन आप गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उनका ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें और गणेश जी को दुर्वा आप जो है चढ़ाएं। 27 अगस्त को तो विशेष तौर पर आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना ही है। मित्रों, मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में कृपा आप पर बनती रहेगी हनुमान जी की, और आपको विशेष सफलता भी मिलती रहेगी। आपको इस समय प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य भी देना है और आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है। मित्रों, यह समय जो है मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए कड़ी मेहनत का समय दे रहा है। आपको इस समय में अपना सतर्कता रखते हुए अपने सभी पहलुओं को संतुलन बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, जिससे आपको आपके सभी कार्यों में विजय आपको मिलती रहे, सफलता आपको मिलती रहे और लाभ आपको प्राप्त होता रहे और आप अपने जीवन को खुशियों से भरा बना सकें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन में इन जानकारियों से परिवर्तन भी ला सकें। धन्यवाद।